मोदी जो है आरएसएस के गजनी का गाय है। जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगा कि हम सिर्फ सवर्ण की बात करके सरकार में नहीं आ सकते हैं, तो मोदी नाम के एक पिछड़ा को गजनी की गाय बनाई गई और उसको आगे में रख दिया गया। मोदी के राज में आप बताइए कि पिछड़ा के हित में एक काम हुआ हो। रोजगार को तेजस्वी यादव ने बिहार नहीं हिंदुस्तान में पहला माय का लाल है राजनीति में, जो रोजगार को राजनीतिक मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव जी ने जिस मजबूती के साथ अनुशासन पर और एक एक मतदाता के संपर्क में पार्टी को ले जाने तक, स्वयं पटना से उतर के गांव के पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष के स्तर पर उनकी बात सुनने का प्रयास किया है और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है कि आप A to Z के लोगों के बीच जाइए। जनता दल यू में कई लोग हैं अति पिछड़ा के, किसी को नेता नहीं बनने दिया नीतीश कुमार। नेता किसको बनाया? संजय झा को। नेता किसको बनाया? विजय चौधरी को। नेता अपने समय में कभी बनाया था शिवानंद तिवारी को। नेता बनाया था अरुण कुमार को। नेता बनता है नीतीश कुमार का अगला समुदाय का लोग। मधुबनी और मधुबनी के बाद झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत जो विधानसभा आने वाली सीटें थी उस पर आज एक तरह से फीडबैक लिया गया और हमारे साथ बलराम साहू जी हैं, झंझारपुर लोकसभा चुनाव के समय झंझारपुर लोकसभा के प्रभारी थे। क्या अंतर लगा आपको और इस बैठक का निचोड़ क्या है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर इसलिए है, राष्ट्रीय जनता दल का जो सांगठनिक स्वरूप रहा है, लालू जी के 2005 में सरकार से हटने के बाद अभी तक का संगठन सही मायने में अनुशासित संगठन, आम लोगों के बीच जाने वाला संगठन, कार्यकर्ता और नेताओं के बीच सीधे संवाद का संगठन नहीं रह गया था। कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में आम लोग जिस स्वरूप का कामना करता था, हमारे कार्यकर्ता उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे थे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस मजबूती के साथ अनुशासन पर और एक एक मतदाता के संपर्क में पार्टी को ले जाने तक, स्वयं पटना से उतर के गांव के पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष के स्तर पर उनकी बात सुनने का प्रयास किया है और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है कि आप A to Z के लोगों के बीच जाइए। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण टास्क हमको दिया है कि अभी जो देश की वर्तमान स्थिति है, आरक्षण खतरे में है। हमने जब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल थी तो 65% अति पिछड़ा दलित के आरक्षण को मजबूती से लागू करने का प्रयास हुआ और केंद्र सरकार ने जिस तरह से इसको पेंच में फंसा दिया है और नीतीश कुमार जी ने अपने दोहरी चरित्र के कारण जिस तरह से उनके बैसाखी पर भारत सरकार चल रही है, लेकिन 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को नहीं डाला गया है। 5 किलो अनाज की बात केंद्र सरकार करती है, नीतीश कुमार की सरकार कहती है, मोदी की सरकार कहती है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में 10 किलो अनाज की बात कहा है। शिक्षा, आम लोगों के गरीब की जो शिक्षा है सरकारी स्कूल में होती है, उसके शिक्षा व्यवस्था को प्रतियोगात्मक उन्मुख बनाने के दिशा में जो उन्होंने बात कहा है। मिथिलांचल के लिए मिथिलांचल विकास प्राधिकार के गठन की बात कहा है। आज नौजवानों में रोजगार को तेजस्वी यादव ने बिहार नहीं हिंदुस्तान में पहला माय का लाल है राजनीति में, जो रोजगार को राजनीतिक मुद्दा बनाया। ये सब जो सवाल है, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समुदाय के लोग हमसे जरूर उठे हुए हैं। यही सवाल है कि एक समय था कि अति पिछड़ा आपके साथ, चाहे वो बनिया हो, धानुक हो या जो भी अति पिछड़ी जातियां हो, इकट्ठा रहती थी। आज उनमें बिखराव क्यों? क्या ये कार्यक्रम उन लोगों को फिर से पार्टी की तरफ आपके 2 क्वेश्चन हैं। बिखराव के कारण और हम उसको कैसे समेटेंगे। तो बिखराव का जो कारण है, 2000 ईस्वी के बाद बिहार के राजनीति में पिछड़ावाद का जो मजबूत स्तंभ था उसको तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र चला और नए वर्ग को पैदा किया गया। वो वर्ग का नाम दिया गया तथाकथित रूप से गैर यादव वर्ग, जबकि ऐसा कोई वर्ग नहीं है, या तो लोग आगरा है या पिछड़ा है। तो ये गैर यादव वर्ग का
मार्केटिंग किया गया, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। स्वयं नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा नहीं है। और आप हमको बताइए कि बिहार में 20 वर्ष में किस अति पिछड़ा नेतृत्व को उगने दिया उन्होंने। मंगनी लाल मंडल शरीक है लोग, बंसी शरीक है लोग, जनता दल यू में कई लोग हैं अति पिछड़ा के। किसी को नेता नहीं बनने दिया नीतीश कुमार। नेता किसको बनाया? संजय झा को। नेता किसको बनाया? विजय चौधरी को। नेता अपने समय में कभी बनाया था शिवानंद तिवारी को। नेता बनाया था अरुण कुमार को। नेता बनता है नीतीश कुमार का अगला समुदाय का लोग, और पिछलग्गू बनता है पिछड़ा समुदाय का लोग। तो पिछड़ा समुदाय, और जो उनका पैर पूजा नहीं किया, जो उनका गणेश परिक्रमा नहीं किया, उनके हर बात में हो नहीं मिलाया, वो आज हाशिए पर खड़ा है। देख लीजिए मंगनी लाल मंडल को। बिहार में अति पिछड़ा से बड़ा, मंगनी लाल मंडल से बड़ा चेहरा नहीं है कोई। तो आप लोग क्यों नहीं ला रहे हैं उनको? ये पार्टी नेतृत्व के पास हम लोगों ने रखा है इस बात को कि मंगनी लाल मंडल शरीक है, और कई लोग हैं बिहार में जो आज राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के प्रताड़ना के शिकार हैं। वैसे लोगों को फिर घर वापसी करनी चाहिए, और इसके लिए हमको लगता है निश्चित रूप से पार्टी जितनी संवेदनशील है अति पिछड़ा 22 और दलित के वोट को जोड़ने के लिए, उसमें कोई न कोई बढ़िया कदम उठाया जाएगा। आने वाले दिन में हमको पूरा विश्वास है कि यह दिखाई देगा। इस कार्यक्रम से क्या 25 में बदलाव होगा? क्या आपके नेता सीएम बनेंगे? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आपके पहले प्रश्न का एक जवाब छूट गया है। आपने वैश्य समुदाय का नाम दिया है। अब याद कीजिए, लालू भाजपा के वोटर हो तो? भाजपा के वोटर नहीं है। हमने आपको कहा है या तो लोग अगरा है या पिछड़ा है। जो अगरा है वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के संपोषक हैं। जो पिछड़ा है वो स्वाभाविक रूप से लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के संपोषक हैं। बीच में बनुआ समुदाय को एक गजनी की गाय शब्द राजनीति में है, और ये मोदी जो है आरएसएस के गजनी का गाय है। जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगा कि हम सिर्फ सवर्ण की बात करके सरकार में नहीं आ सकते हैं, तो मोदी नाम के एक पिछड़ा को गजनी की गाय बनाई गई और उसको आगे में रख दिया गया। मोदी के राज में आप बताइए कि पिछड़ा के हित में एक काम हुआ हो? आरक्षण कमजोर हुआ। यदि मोदी जी पिछड़ा के बेटा है तो आरक्षण इनके राज में मजबूत होना चाहिए, नहीं हुआ। और दूसरी बात, वैश्य समुदाय लालू प्रसाद यादव जी के राज में 20-20 एमएलए होता था, 4-4 मंत्री होता था। यानी इस बार जो है बदलाव होगा? निश्चित होगा। और हम आपको बताते हैं, एक एक्सपेरिमेंट तेजस्वी जी ने किया है। रणविजय साहू को, जो तेली समाज का है, प्रधान महासचिव बनाया है। यह विश्वास जो उन्होंने दिया, 3-3 टिकट दिया है लोकसभा में, विश्वास जगा है वैश्य समुदाय का, तेली समुदाय का, बनिया समुदाय